जय श्री राम। जय श्री श्याम। आज एक बार फिर आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, लाइव चर्चा करने की कोशिश की है। तो आप आए, आपका स्वागत है लाइव में। और आज वैसे तो कोई खास मुद्दा नहीं था मेरे पास आपसे बात करने का, लेकिन क्या है कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी मतलब, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं आज के बाद भावहीन और अपभ्रंश भजनों के बारे में कोई बात नहीं किया करूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस विषय पर पिछले करीब 8-10 साल से मैंने काफ़ी कुछ कहा है, और आप लोग समय समय पर मेरे पिछले 4-5 साल की पोस्ट और लाइव भी आपने सुने होंगे इस विषय पर। और अब 28 तारीख से, पिछले महीने अगस्त से, और कल तक करीब मैं 6 बार लाइव आया, आज ये 7वीं बार है। तो उस पिछले 6 लाइव में मैंने भावहीन और अपभ्रंश भजनों पे काफ़ी कुछ बात की है। चंद्र प्रकाश टंडन जी, आयुष कुमार, परशुराम का, हेमंत अग्रवाल जी, आप फेसबुक से मेरे से जुड़े, आपका धन्यवाद है। तो जय श्री श्याम चंद्र प्रकाश जी। तो मैंने कल कहा, ओपन कहा, ये नहीं है कि जैसे वो हमारे हरियाणा में कहावत है, कुलड़ी में गुड़ फोड़ना। मेरे को पूछो तो क्या मजबूरी थी कल वो पोस्ट डालने की? बगैर पोस्ट डाले भी मैं साइलेंट रह सकता था इस विषय पर, लेकिन कल कोलकाता से भजन गायक संजय मित्तल जी का मेरे से फ़ोन आया मेरे पास, और उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई, और शायद करीब वो बातचीत 1 घंटा रही। और इस 1 घंटे के अंदर उन्होंने अपने गिले शिकवे मेरे को कह दिए, मैंने अपने कह दिए, ठीक है। और बात वो खत्म है। तो ये थोड़ी है कि हम कोई भारत पाकिस्तान है भाई, चलो भाई लंबा युद्ध चल गया, जैसे अब पुतिन का रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। कुछ मुद्दों पे बात होती है, हो जाए, क्या दिक्कत है? मतभेद भी हो जाए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? मन भेद नहीं होने चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं अब नहीं समझता कि आगे मैं इस पे बात करूं। और फिर मैं आप लोगों को कई बार कहता रहा हूं, कई बार, अगर आपको ध्यान होगा, मेरी पोस्ट के माध्यम से भी और लाइव में भी, कि आप क्या, क्यों, कैसे वगैरह पर बात करना शुरू करें, हिम्मत करें। तो मैंने कल पोस्ट डाली, आप लोग ने वो सवाल किया क्यों छोड़ दिया, क्या ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। लेकिन मेन विषय तो यही है कि मैंने गुरु जी की कसम खा के वायदा किया कि मैं आज के बाद नहीं करूँ। और वो कोई कंडीशन नहीं थी मेरे से कि मैं ऐसी कोई, वो मतलब चर्चा के दौरान जो हमारी बातचीत होनी थी, मैंने बताया जैसे करीब शायद 1 घंटा समथिंग, हो सकता है प्लस माइनस 5-10 मिनट हो, हमारी जब बातचीत हुई, तो एक तो संजय भाई ने सबसे आखिर में मेरे से एक बात कही, बताया, जालन भाई आपसे
बात करके मेरे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मेरे मन में अब पॉइंट कह लो एक किस्म से, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, भाव उनका भाई 0.01% भी मेरे मन में कोई आपके प्रति गिला शिकवा मलाल वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर जैसे बातचीत चल रही थी कि क्योंकि उनको आना है भिवानी, तो मैंने कहा अब आप दर्शन देने कब आ रहे हैं? बोले मैं जल्दी आऊँगा, और ये मनीष गोयल भिवानी जुड़ गया मेरा भतीजा, इसके प्रोग्राम में उनको आना है। बोले मैंने 1 अक्टूबर की डेट दे दी है, और क्या नाम, मैं आऊँगा, बाकी वो कर लेंगे फाइनल जैसा भी है। तो फिर बातचीत के अंत के करीब शायद टाइम था, करीब शायद 2-4 मिनट बचे होंगे। संजय भाई मेरे से कहने लगे, जलाल भाई आप ये भजनों के बारे में बोलते हैं, कोई फायदा नहीं है भाई इसके बारे में, हैं कोई सुधार नहीं होना है। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि काफी साल हो गए इसके ऊपर बात करते 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 करते, चलो शायद आज भगवान ही कुछ ऐसा वो चाहता है कि मैं न कहूं। तो मैंने फिर संजय भाई से वायदा कर दिया कि भाई मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं इस विषय पे कभी, इस टॉपिक पे कभी कोई बात नहीं करूंगा। और मैंने अपने गुरु जी की कसम भी खा दी, मैं गुरु जी की कसम खा ली। अदरवाइज उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि आप वादा करो, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कोई फायदा नहीं है या औचित्य नहीं है, कुछ ऐसा सा भाव था, मतलब कि बोले आज सब जगह यही चल रहा है। और शायद उनका भी कहने का अभिप्राय यही होगा कि कोई है तो नहीं है, कोई मजबूरी समझ लो कि आज भाई कोई आज गुरु जी गजय सिंह जी जैसे है जी, सोनलाल लोहाकर जी, सरल जी जैसे कवि तो नहीं है ना, ठीक है, समझते तो वो भी हैं। गुरु जी गजय सिंह जी के भजन गाए हैं उन्होंने, हैं, और उनके पास भजन और भी एक्स्ट्रा होंगे जो किसी कारणवश नहीं गा पाए होंगे लाइव में या रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो समझते तो वो भी है ना कि चीज गजय सिंह जी की क्या है और आज क्या है भजन, मतलब चीज सॉरी कि गुरु जी के भजन के बराबर में आज कोई है तो नहीं। लेकिन भाई आज वो प्रोफेशन में उतरे हुए हैं, तो कोई मजबूरी रही होगी, ये सोच के कह दिया होगा कि शायद है कि भाई कोई फायदा नहीं है। और बात भी सही है, अब सही क्यों है अब मैं उस पर चर्चा करूँगा। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैंने ये बात क्यों कही कि मैं चलो आज के बाद नहीं लिखूं। सिर्फ ये नहीं है कि एक मात्र भाई संजय मित्तल ने मेरे से कहा और मैंने छोड़ दिया, नहीं। जब से मैंने इस विषय पर जिक्र करना शुरू किया है, मेरे खुद के ही मेरे शुभचिंतक कह लो, मेरे दोस्त कह लो, और तो क्या, यहाँ तक स्वर्गीय गजय सिंह जी ने भी एक बार मेरे से कहा था, बोले चलान यार मत छेड़ा कर, तो कोई फायदा नहीं है, लोग तेरे को ही दुश्मन समझेंगे, तेरे से ही कटेंगे, ठीक है। और सीधा सा एक भाव ये भी था गुरु जी का कहने का कि ये जो भजन गायक हैं या लेखक हैं, ये तेरे से नाराज रहेंगे। मैं कोई बात नहीं गुरु जी उससे। तो अभी चलो लेटेस्ट की बात करते हैं, पुरानी नहीं। बात तो आप समझ के होंगे कि कुछ लोग मेरे को ही मेरे आदमी कहा करते छोड़ यार छोड़ यार। अभी 23 अगस्त की आप मेरी पोस्ट देखिए, आज मेरे ख्याल से 7 तारीख है, 15 दिन पहले की 23 अगस्त की। मैंने इसमें स्पेशल लिखा है, आप गौर करके पढ़िए। इस सोमवार को मेरा अजीज व गुरु भाई भजन लेखक भीमसेन कई सालों के बाद दर्शन देने व मेरा हालचाल जानने घर पर आया। भिवानी, मेरे घर भिवानी का ही हुआ। भीमबली है, भीमबली मैं जानबूझ के बोल दिया। भीमबली मुझसे कहने लगा, भाई मतलब मेरे को, तुम लोगों से छेड़ ना मारा करो। छेड़ मतलब यार किसी के भजनों में कमी वगैरह मत निकाला करो, ठीक है, छेड़ ना मारा करो। मैंने कहा क्या अपने दादा गुरु जी स्वर्गीय बद्री सिंह जी तंवर साहब, तत्कालीन भजन लेखक पंडित लक्ष्मी चंद जी और मांगे राम द्वारा लिखित भजनों में उनकी कमियां उनको नहीं बताया करते? मैंने कहा कि मानता हूं वे लोग और वह समय अलग था और आज के लोगों की सोच अलग है। उस समय खुद श्रोता गलत भजन लिखने और गाने वालों को टोक देते थे, ठीक है। मैं कई बार मौन रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार भावहीन और अपभ्रंश भजनों को फेसबुक पर पढ़कर और सुनकर जब परेशान
होने लगता हूं तो गलत को गलत कहे बिना नहीं रहा जाता है। ये मेरी आप फेसबुक पे देख सकते हैं पोस्ट 23 अगस्त की है। ये नहीं है कि कल सिर्फ संजय मित्तल के कहने से मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मेरे सभी कहते थे, और तो क्या इसी पोस्ट के ऊपर है जी कहते थे। और देखो, इससे पहले मैंने 17 अगस्त की एक पोस्ट डाली थी, आप देख सकते हैं फेसबुक पे, ये ओपन, कोई भी देख सकता है। उसमें मैंने भाई ज्ञान पंकज के द्वारा लिखे भजन पे बात की थी, मैं हूं आपका कोई पराया नहीं हूं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर ज्ञान पंकज भाई ने जो कमेंट किया, जबकि हम फेसबुक पे नहीं जुड़े हुए हैं, ज्ञान पंकज और मैं फेसबुक पे नहीं है। आपने मेरी गलती पर बड़ी शिद्दत से ध्यान दिया और बड़े बड़े गुणीजनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुणीजन मतलब आप लोगों ने जो कमेंट किए मेरी उस पोस्ट पर, उसके ऊपर वो कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, मन बड़ा खुश हुआ है, खुश है। बाबा श्याम के बाद कोई तो है जो मुझ पर ध्यान देता है, सभी का आभार। तो कहने का मतलब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, और गलती को स्वीकार करना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसी पोस्ट पर आगे आशी से राजेश अरोड़ा है, गायक कलाकार, उन्होंने मेरे भी एक दो भजन गाए हैं, वो भी उन्होंने भी कमेंट किया है। देखो आप उस दिन की पोस्ट पे, पवन जलान जी, इन छोटी छोटी बातों को छोड़ो, इनमें उलझोगे तो अच्छा लिखने में परेशानी होगी। जब तक इंसान जीता कोई न कोई कंट्रोवर्सी पीछे रहती है। श्याम बाबा का नाम लेकर चलते रहिए, लिखते रहिए। अब एक तो राजेश अरोड़ा जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ के सुना है सब क्या के। दूसरी बात, मैं तो लिखता ही भाई साल में 4-5 भजन मुश्किल से हूँ, और कभी प्रभु कृपा हो जाती है तो महीने में 2-3 भी लिखे जाते हैं, वो एक अलग बात है। अगर मैं ये छोड़ दूंगा, मतलब उस टाइम की बात लगा लो, आप तो मैंने छोड़ ही दिया है, तो क्या नाम, ये नहीं है कि अब मैं फ्री हो गया तो मैं और दड़ा दड़ भजन लिखने शुरू कर दूंगा और महीने में 50-100 लिख दूंगा। ना, मेरी कैपेसिटी नहीं है यार इतनी, कहां से लिख दूंगा मैं। तो अब ऐसे ही मेरी एक पोस्ट पर, लाइव पोस्ट पर, शायद ये लाइव का कमेंट है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। श्याम अग्रवाल जी जो खुद एक अच्छे भजन लेखक हैं और क्या नाम है, SCI कंपनी के शायद मालिक या जो भी हैं, कहने का मतलब, क्योंकि नाम तो उन्हीं का जाना जाता है लोगों में, हो सकता है उनकी मिसिज मालिक हो या बेटा या जो भी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कमेंट किया है, मैंने उनसे उनकी भजनों की समीक्षा की, कह लो मतलब, तो आपने समीक्षा की, अच्छा लगा, कोशिश करूंगा आगे से और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, आपका दिल से धन्यवाद। अब हिंदुस्तान में इतने हैं लेखक और गायक, अब सबको एक एक को तो मैं घर जाके नहीं समझा सकता ना, ठीक है, ये तो आप भी मानेंगे। 2 ने मान लिया, बहुत हैं, अब और भी मान जाएंगे। कैसे मान जाएंगे? चाहे मैं न कहूं, मान जाएंगे। अब मेरी कल की पोस्ट पर संजय टिबड़ेवाल जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, जिसपे मैंने कहा ना कि मैं आज के बाद चर्चा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं थोड़ा सा, कल जैसे ही संजय भाई से बातचीत मोबाइल पे खत्म हुई, कॉल कह लो, फोन कह लो, तो मैंने पूछ लिया था कि भाई आपका नाम लेकर डाल दूं पोस्ट कि मैंने नहीं, बोला मर्जी आप। अब देखो, मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं मौन रहना शुरू कर देता। आप ज्यादा से ज्यादा यही तो कहते कि क्यों अंकल जी, क्यों भैया जी, क्या फलान जो भी है, आप बोलते नहीं है। मेरे को क्या बताना जरूरी था? मेरे को क्या ये बताना भी जरूरी था कि संजय भाई से मेरी फोन पे बात हुई है जी? लेकिन मैंने बता दिया।
क्योंकि आदत नहीं है। तो मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, ठीक है। और रही बात, मैंने जो शुरू में ही कह दिया कि मेरे सक्रिय होने के बाद संजय भाई को जो तकलीफ पहुंची, उसकी वजह से उन्होंने मेरे को कॉल किया। ये तो स्वाभाविक है, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, वो हमारी बात खत्म हो गई। अगलों ने आखिरी में इतना भी कह दिया कि मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा इंसान नहीं देखा है जी, आपसे मेरी अब कोई गिला शिकवा वो नहीं है। क्योंकि जो भी बात हुई स्पष्ट हुई, टू द पॉइंट हुई, कहीं भी तू मैं या किसी प्रकार का वो नहीं, ठीक है। एक जगह संजय भाई थोड़ा सा बीपी तो बढ़ गया था बात करते करते। जैसे मैं तो कंट्रोल रखता हूं, मैं तो राजेश वो प्रभाकर जी हैं, मंडोलिया जी हैं, मैं तो उनको भी कहता हूँ यार जो बात करनी है प्रेम से कहो ना, हंसते मुस्कुराते हुए कहो। बात तो बात वही रहेंगे ना, सब तो वही। गुस्से में ये थोड़ी है कि बात का वजन तो थोड़ा सा बोले भैया ना, मेरे को बहुत कुछ वो है। तो वो बहुत कुछ क्या है, चाहे उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, मैं भी समझता हूं कि आलोचक कह लो, दुश्मन कह लो, वो तो हर इंसान के हैं, ठीक है। तो शायद जो मैंने कुछ कहा, जो उससे शायद लोगों को कुछ कहने का मौका मिल गया होगा, ठीक है। और शायद मेरा कहा इतना बुरा न लगा हो, शायद उससे ज्यादा बुरा उनको उनका कहना लगा हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक बार थोड़ा वो जरूर हो गया था, लेकिन अदरवाइज सब कुछ बहुत नॉर्मल वे में और बहुत अच्छे उसके अंदर बातचीत हुई है। और उसके अंदर कहीं ये भी नहीं था कि भाई उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई आप माफ़ी मांगिए या और है, या मैंने उनसे कहा कि आप अपनी 1% भी नहीं, कसम परमात्मा 1% भी कोई ऐसी बात नहीं। और ये पोस्ट भी डाली तो मैंने अपने, मेरा दिल किया कि छोड़, अब शायद परमात्मा यही चाहता है, छोड़ दे। अब मैं कह रहा था कि कल की पोस्ट पे, कल जब मैंने ये पोस्ट डाली तो पोस्ट डालते के साथ शायद बातचीत खत्म होने के विदिन 5 मिनट तो मैंने पोस्ट डाल दी। और पोस्ट डालने के करीब 5 मिनट बाद ही मेरे लाडले भतीजे मनीष गोयल का फोन आया, जिनके मंडल में अब संजय भैया आएंगे, ठीक है। बोले चाचा बात हुई है क्या संजय जी से? मैं हाँ हुई है भाई, क्योंकि उन्होंने पोस्ट देख ली ना, मैंने डाल ली है, ओपन है, उसमें कोई छुपा छुपी। बोले क्या बात हुई? मैं बात ना छोड़, तू अपने प्रोग्राम की तैयारी कर, प्रोग्राम की वो डेट निश्चित कर ले। 1 अक्टूबर शायद आप लोगों की कच्ची पक्की अभी बात हुई है, उसको फाइनल करो और अपने कीर्तन की तैयारी करो, हैं। फिर बोले कुछ तो बात हुई। मैं कुछ भी बात हुई है, जो कुछ हुई है अच्छी हुई है, लेकिन मैं तेरे को कुछ कहूंगा ना, जो वर्डिंग थे मेरे सेम टू सेम कह रहा हूं, मैं तेरे पेट में दर्द हो जाएगा और फिर उसका कहीं इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है, ठीक है। वो बोला ठीक है चाचा जी, मैं तैयारी करता हूं। मैं ठीक है, बस अपना तैयारी कर, क्योंकि इधर की उधर, उधर की उधर, ये अपनी आदत ही नहीं रही, अपनी इन द सेंस मेरी, ठीक है। अब संजय भाई की मेरी 1 घंटा बात हुई है, तो काफी कुछ बात हुई है, कुछ ऐसी बातें भी हुई है जो कोई जरूरी नहीं थी कि हो, लेकिन अगलों ने मेरे पे विश्वास किया, मेरे को अपना समझ के कुछ अपनी दिल की काफी बातें की हैं, अपने चाहने वालों का जिक्र किया है। तो ये थोड़ी है कि मैं आपके आगे उनकी नो, जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो बहुत कुछ बात होती है, चाहे मेन बात 2 मिनट की हो, कई बार 2-2 घंटे भी बात हो जाती है, काफी कुछ होता है और होना भी चाहिए। जब किसी प्रकार की दिल में भ्रांति नहीं है, कोई पेट पाप ही नहीं है, तो बात होगी और होनी भी चाहिए। तो कल की मेरी पोस्ट पर कमेंट किया सबसे पहले संजय टिबड़ीवाल जी ने, भैया गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलिए। अरे भैया गलत को गलत बोल देंगे,
कोई जरूर थोड़ी है कि चलो संजय टिबड़ेवाल जी भी जुड़ के, मैं अभी आपका ही जिक्र कर रहा हूं, आपके कल के कमेंट का। मैंने कल किसी भी कमेंट पे कोई लाइक या जवाब में कमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरी इच्छा थी चलो जितने भी मैक्सिमम एक बार कमेंट आ जाएं, लोगों की जो मन की भावनाएं हैं वो आ जाएं, उसके बाद जैसे अब लाइव आ रहा हूं, लाइव आके आप लोगों से आपकी बात आपके साथ करूंगा, अच्छा लगेगा। तो संजय भाई, संजय टिबड़ेवाल जी जुड़ गए हैं, तो भैया गलत को गलत तो कहेंगे, समय और स्थान के अनुसार जैसी गलत है वैसी कहेंगे। लेकिन अभी एक इसी टॉपिक पे अब इतने साल हो गए मेरे को करते, अब ये मैंने क्यों छोड़ना पड़ा? कुछ कारण तो मैंने आगे अभी बताए हैं, आप देख लेना वीडियो स्टार्टिंग से, कुछ मैं आगे बताऊंगा क्यों छोड़ा मैंने, ठीक है। अब इसी में आगे ऋषा मित्तल हैं, गायक कलाकार हैं, ये भी कमेंट करें, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, वेरी गुड, ठीक है, चाहे आप बोले या ना बोले, वेरी गुड। यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलना शुरू करें, यही तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बोलिए, गलत को गलत बोलिए। लेकिन ऋषभ मित्तल बोलते ही तो नहीं लोग यार, तकलीफ तो यही है पवन जलान को है? अब आप गलत कह रहे हैं कि गलत को चाहे आप बोले या ना बोले, अरे मैं तो चलो फिर किसी और विषय पे बोल लूंगा, है, ठीक है। अब संजय टिबड़ेवाल जी ने कमेंट किया, जो गलत को गलत भी बोलना चाहिए, और जो अच्छा कर रहा है, आगे का कमेंट पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ संजय भाई, उसके लिए भी आकर बोलना, वेरी गुड, सही बात कर रहे हो, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भ्रांति मन में नहीं रखता किसी के प्रति, ना मैं किसी से द्वेष रखता है, द्वेष रखना अलग बात है, गलत को गलत कहना अलग बात है, ठीक है। ये आगे हमारे भाई हैं गायक कलाकार दिल्ली से विकास रघुवंशी जी, उन्होंने कमेंट किया है, आप तो देख ही सकते हैं जो मेरी पोस्ट पे हैं, जो किसी कारण मेरे साथ फेसबुक पे नहीं है या और, उनको मैं आज ये पढ़ के सुना रहा हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई जी, वो मेरे को भाई जी बोल, मतलब किसी के भी कहने मात्र से आप सच को सच नहीं कहेंगे, प्रश्नवाचक लगा दिया, क्या नहीं कहेंगे, ठीक है। अरे विकास कहेंगे यार, क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन अब एक ही यार वो कहते क्या, वो क्या कहते हैं, गारा मत बनाओ बात का, हमारे हरियाणा में कहते हैं गारा बना लिया यार। अब बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ, अभी कहूंगा इस पे अभी, ठीक है, ठीक है, अभी खत्म थोड़ी हुई है बात। ताजुब हो रहा है कि संजय मित्तल जी जैसे सुलझे हुए इंसान ऐसा कह रहे हैं, और यदि कहा भी है तो आप कैसे मान गए? मतलब उन्होंने जो कहा ना संजय भाई ने वैसे कि कोई फायदा नहीं है या औचित्य नहीं, मैंने शायद औचित्य शब्द यूज किया है वहां लिखने में, भाव कुछ ऐसा ही हो जाता है कई बार, एकदम सेम टू सेम वर्ड ध्यान नहीं रहते, लेकिन कहने का जो भाव होता है वो कि आप मान गए। तो संजय जी आपने कहा सुलझे हुए इंसान ऐसा कह रहे हैं, कहा है ना, मैंने लिखा है ना उसमें, मैं कोई गलत तो बोलता नहीं कभी, और जब ओपन बोलता हूं तो इतना तो विकास भाई आपको भी विश्वास होगा कि जो बात है वही बोलता हूं, ठीक है। ये नहीं है कि मैं घुमा फिरा के उस सचिन सोनी और एक वो क्या सौरभ है और एक वो क्या था वो गर्ग, नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, है, जिन्होंने जो मैंने पोस्ट शेयर की थी मनीष गोयल की, अगर सचिन सोनी 2-3 पत्ते और खोल दिए ना, टैं बोल जाएगी, देख लेना, शायद मेरी कल परसों की पोस्ट है। तो उन लोगों की तरह मैं बकवास नहीं करता, ठीक है, बोलता हूं बहुत सोच समझ के बोलता हूं। 62 साल की उम्र है मेरी, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। कहने का मेरा लहजा भी मैंने हमेशा सही रखा है, हो सकता है फिर भी कभी आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरी इंटेंशन वो नहीं होती। और यदि कहा भी तो आप कैसे मान गए? मैंने बता तो दिया भाई, कैसे मान गया यार, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, आप जैसे ही लोगों के अभी मैंने 2-3 वो
बताए हैं कि वो भी कहने लगे यार छोड़ो यार, बहुत हो गया, छोड़ो। मैं खुद गुरु जी का एग्जाम्पल दिया मैंने, गजय सिंह जी का। उन्होंने भी काफी साल पहले मुझे कहा ना फोन जलान जलान कहा करते वो मेरे, नहीं जलाने यार, तो वो भी मैंने कहा है। तो चलो मैं गुरु जी के समय नहीं मान पाया, उनकी बात नहीं मान पाया, आज मान ली तो कौन सा आसमान थोड़ी गिर गया। और गुरु जी गजय सिंह जी को तो बहुत अच्छी तरीके से पता था। हमारे दादा गुरु जी अच्छे अच्छे कवियों से भिड़ जाया करते थे, और एक लाइव में मैंने बताया भी है कि दादा गुरु जी का मुकाबला करने की हिम्मत तो हमारे भिवानी से 40 किलोमीटर दूर डिगाव गांव है, और उसके पास ही पाथरवाड़ी गांव है। वहां के पंडित नंदलाल जी कवि होते थे, वो ही मुकाबला कर सकते थे, और तो आसपास किसी की हिम्मत ही नहीं थी। ये सच्चाई है, कोई माने चाहे न माने। और वो औरों की उसमें बताया भी करते, मैंने पीछे जिक्र किया है, लक्ष्मी चंद और मांगेराम जी उसमें काफी कुछ उन्होंने आजकल जैसे मैं कह देता हूँ या कहा करता हूँ ना, वैसे ही वो बता दिया करते थे। जितना मैं आपको जानता हूं, आप सच बोलने से ना कभी रुके हैं और ना ही रुकेंगे। सच है, सच है। बाकी बाबा क्या चाहता है होगा वही, जय श्री से। सही बात है, होगा वही, बाबा क्या चाहता है। अति का अंत होता है विकास भाई, ये तो आपने भी सुना होगा ना, अति का अंत निश्चित है। और जब इस मुद्दे के ऊपर मैं इतने साल से चला, और जब उसकी अति हो जाएगी, ठीक है, तो जो बात आप कह रहे हैं वो सत्य होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब आगे कमेंट किया हमारे विजय महर्षि जी, जुआ के डर से, ठीक है, ये कहावत है एक, तो डर नाम की तो कोई विजय जी मेरी लाइफ में चीज नहीं रही। जो मेरे शहर भिवानी के बंदे हैं वो जानते हैं मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे बारे में, ठीक है। 14 साल की मेरी उम्र थी जब 1975 में, जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी थी, और आज जहां मैं बैठा हूं मेरे घर में, ये घर मैंने अभी पिछले साल बना के तैयार किया। मेरा पुराना घर मेरे शहर भिवानी में मेरे इस घर से करीब 1 किलोमीटर दूर होगा। तो हमारी ये 12,000 गज जो सरकार ने इमरजेंसी के दौरान दी, और यही हमारी प्रॉपर्टी, हमारी रोजी रोटी का साधन रही, मेरे वो संभालने से लेके आज तक, ठीक है। सरकार ने एक्वायर कर ली। मेरी उम्र करीब 14 साल, मेरे पिताजी की उस टाइम करीब 35-36 साल की थी, और प्रभु की कृपा से हम जीत गए थे केस और अपनी जमीन वापस ले ली। काफी नुकसान हुआ था उस टाइम। 79 में हाई कोर्ट से हम जीत गए, और 1980 में फिर दोबारा कुछ लोगों ने दोबारा एक्वायर कर दी, और फिर प्रभु कृपा से फिर बच गई हमारी जमीन। और आज हमारी जमीन पर हमारी 37 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मेरी दादी जी के नाम से, बसंती मार्केट, भिवानी शहर, जहां पुराना बस स्टैंड होता था और जहां आज के दिन नाम से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके सामने एकदम हमारा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो दुख तकलीफ, तानाशाही, गलत तो 14 साल की उम्र से ही मैंने देखना शुरू किया है, और आज तक देखता रहा हूं। तो गलत को गलत कहने की और गलत से लड़ने की मानसिकता तो शुरू से भी है। मेरे पिताजी से मेरे को, मेरे ये कह लीजिए मेरे खून में मिली है, ठीक है। डर नहीं है। ये अलग बात है कि हम गोली नहीं चला सकते, हम लठ नहीं चला सकते, लेकिन डर नहीं है। जो डर है ना, डर नहीं है। जो विजय जी ने कहा जुओं के डर से, डर नाम नहीं है। भिवानी के लोग 21 फरवरी 2013 की
वो बात भी याद होगी भिवानी के लोगों को। जितने श्याम प्रेमी हैं भिवानी के, जिन श्याम प्रेमी भिवानी के श्याम प्रेमियों को आज नहीं पता, वो आपस में पता कर लें कि 21 फरवरी एकादशी के दिन 2013 को पवन जलान के साथ क्या हुआ था। ठीक है, करीब 25-30 लोगों ने नया बाजार के अंदर मेरे ऊपर अटैक किया था, और 1-2 दिन पहले मेरे को ये धमकी दी थी, तेरे को खाटू नहीं जाने देंगे। उस दिन एकादशी थी, बोला तेरे को उस दिन एकादशी को खाटू नहीं जाने देंगे। और 25-30 लोगों ने मेरे पे अटैक किया था। मैं उस टाइम नहीं डरा। वो चाहे तो आज भी मेरे को जान से मार दें। ठीक है। एक अन्य और घटना के अंदर 3 बंदों ने मेरे को अदालत परिसर में पिस्टल दिखाई थी। मैं जब नहीं डरा। उनको यही कहा था, भाई रात के 11 बजे तक मैं शहर में अकेला घूमता हूं, ठीक है, कभी फिर मिल लेना। तो डर किस चीज का? आदमी 2 तरह से मरता है विजय महर्षि जी, एक तन से एक मन से। तन से सभी मरते हैं, चाहे वो किसी ने गोली मार दी तो मर गया, किसी ने चाकू मार दिया तो मर गया, बीमारी से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया। ये जो फिजिकल डेथ है ना, ये तो हर एक की निश्चित है। और एक होती है मन से मर जाना, डर से मर जाना, उसको कहते हैं डर से मर जाना या मन से मर जाना। वो मन से मरना मेरे को नहीं आया कभी, क्योंकि मैं अपने पिताजी के काफी नजदीक रहा हूं और उनको देखा, समझा, सब कुछ। ठीक है, बात और कहीं मुड़ जाएगी, इसलिए मैं अपने पिताजी का और ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही है कि वो अपने एक सिद्धांत पे, मर्यादा पे रहा करते, और वही चीज आज मेरे अंदर। ना कभी मेरे पिताजी डरे, ठीक है, ना मैं डरता हूं। तो ये डर शब्द तो छोड़ दो। अगर डर या व्यक्तिगत स्वार्थ या चापलूसी या बहुत कुछ चाहने की इच्छा मेरे जीवन में होती, तो मैं क्यों ये गलत को गलत कह के वो करता। मैंने 1-2 पिछले अपने लाइव में कहा भी है कि मेरे को कोई 4 मिलियन 400 मिलियन अपने शुभचिंतक नहीं चाहिए, 4 बने रहो मेरे। और जिस दिन मैंने ये जो 21 फरवरी 2013 की बात बताई है, उस दौरान कईयों ने कहा मेरे को, वो बाद के बाद है, कि जलान तूने हमको नहीं बताया, तूने ये नहीं किया, तूने हमको नहीं बताया। मैं क्या करते आप? क्या मैं जब तक जिंदा हूं मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड बन के रहते आप? संभव है? संजय टिब्रेवाल जी, आपने कहा 4 सच्चे और अच्छे ही बहुत है, 100 की जरूरत क्या है। सही कह रहे हो आप, इस पे मैं बात करूंगा। मेरा ये पॉइंट नोट है, ठीक है, पॉइंट आगे पीछे तो हो सकते हैं, पॉइंट नोट है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह और 5 प्यारे, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, करूंगा बात इस पे। अब आगे करते हैं बात। प्रतोष शर्मा फकीरा अच्छे गायक हैं। कल मैंने उनकी एक हमारी पुरानी पोस्ट, जिसमें कुंदन भाई और प्रतोष शर्मा फकीरा भिवानी आए थे कोरोना काल के दौरान, और हम स्टेशन पर मिले थे, वो मैंने शेयर भी की है, तो वो नजर आ गई थी। मैं गुरुजी गजय सिंह जी की फेसबुक पे कुछ पुरानी पोस्ट देख रहा था, जब मैंने वो शेयर कर दी। अब प्रतोष शर्मा लिखते हैं, इसी का नाम दुनिया है प्रभु, देर आए दुरुस्त आए।
ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर कहीं परतोष शर्मा फकीरा ने ये सोच के ये कमेंट किया है कि मैं गलती पे था और अपनी आज वो गलती मानकर मैं छोड़ रहा हूं कहना, तो फकीरा भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है, और देर भी नहीं है। हमारे ही देश की कहावत है ना, जब जागो जब ही सवेरा। अब मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैंने बताया भी है शुरू में, बहुत कुछ सोचा। अब आगे हरजीत कामरा जी कमेंट कर रहे हैं, आप डोले ना भी, आप डोले डोले ना, विचलित ना हो, उनका अपना काम है और आपका अपना अपना काम। अगर भावहीन भजनों को भजन गायक गाना छोड़ दें तो आप भी उनके बारे में लिखना छोड़ सकते हैं। सही कह, हम अगर रोज रोज किसी को राम राम कहें और वो आगे से जवाब ना दे तो क्या हम अपनी अच्छी आदत छोड़ दें? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ये कामरा जी करें, आगे आपका निर्णय। उनका कहने का मतलब यही है कि मैं बोलता रहूं, लेकिन मैं कामरा जी अब नहीं। अब वो नहीं क्यों? मैंने पिछला तो बता ही दिया कि कितने लोगों ने मेरे से कहा कि छोड़ दे गुरु जी लगे, ठीक है। पर आगे आपको मैं कारण भी बताऊंगा, आप सुनिए, ठीक है। यही नहीं है कि मैंने कोई भावना में बह के सिर्फ संजय के भैया के कहने से छोड़ दिया, नहीं। वो कहते हैं ना कि जैसे कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि संजय भाई के कहने से मैंने छोड़ दिया, तो आप सोच लें, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी। क्योंकि एक वो मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ ना, क्योंकि बीए फाइनल तक की पढ़ाई की है कॉलेज में, ठीक है। आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी पढ़ाई है, तो कई बार बात तो दिमाग में आ जाती है, लेकिन पूरी बात दिमाग में नहीं आती। तो माफ़ करना, जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद आप समझ जाएंगे। एक वो कहते हैं ना, भगीरथ क्या था, वो गंगा को तो आना था, भगीरथ का नाम होना था, शायद कुछ ऐसी सी बात है। वो समझ गए होंगे आप कि मेरे को नहीं पता गंगा को कहाँ जाना था, कहाँ पहुँचना था और कहाँ भगीरथ का नाम, तो चलो आप समझ गए होंगे। तो अगर इसका श्रेय आप लोगों के अनुसार संजय भाई को जाता तो अच्छी बात है, मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं करता, ठीक है। और आगे सैंडी तायल हैं, ठीक है, सैंडी नाम है तो बच्चा ही होगा, मेरा तो भतीजा ही लगेगा। अब वो क्या कहता है, उसका कमेंट मेरी कल वाली पोस्ट पर, संजय का फोन कैसे आ गया आपके पास अंकल? तो सैंडी, सबसे पहले तो बेटा मैं ठीक हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ। एक तो यह अंकल की स्पेलिंग अगर ठीक कर दूँ, ठीक है, UNKEL का रखा है, ठीक कर ले इसने। तो कैसे आ गया? आ गया ना, है? अच्छी बात है, क्या बुराई है, क्या बुराई है? अब संजय भाई ने या मैंने, जैसे पुतिन की कल परसों की मैं स्टेटमेंट शायद देख रहा था, वो कह रहा था कि अगर इंडिया चाहे तो मैं यूक्रेन से समझौते पे बातचीत कर सकता हूं। तो हमारे तो कोई लठ भी नहीं बज रहे थे, ठीक है। कुछ मन की बात मेरी थी, कुछ उनकी भी होगी, दोनों ने सीधा सीधा कर दिया, तो क्या क्या कहना इसमें वो है, कैसे आ गया? आ गया, ठीक है। तो अब आगे अनुज अग्रवाल जी हैं दिल्ली से, उनका कमेंट, आप बोलना छोड़ दोगे तो क्या कोई और बोलेगा? ठीक है। अब ये तो अनुज भाई देखें, या और जो है, मैं तो किसी को नहीं कह रहा कि आप मत बोलो, मैंने तो शुरू से कहा है बोलो, गलत को बोलो,
ठीक है। अब अनुज भाई कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, मैं तो कैसे इस पे कहूं। अब आगे संस्कार बंसल जी कमेंट कर रहे हैं, आपके इस निर्णय से मैं सहमत नहीं हूं अंकल जी। ठीक है, असहमति भी होनी चाहिए। कम से कम आप लोग इतना बोलना तो सीख गए कि जहां बोलना वहां न बोल के मेरे पे तो बोल रहे हो। कम से कम आज मेरे पे बोल रहे हो, कल आगे भी बोलोगे। जहां बोलना है बोलो, खुलकर बोलो। इसीलिए मैंने संस्कार बंसल, वैसे तो ये बंसल मेरा गोत्र भाई है, ठीक है, हम भी बंसल हैं, जालान तो मेरा सरनेम है क्योंकि दादी रानी सती जी के हम वंशज हैं। तो कोई नहीं, असहमति अच्छी बात। आगे ये लिखते हैं, अगर बच्चे गलती करे तो मायत उसके तंग आकर उनका हाथ नहीं छोड़ देते, अपितु अपने गले लगाकर उन्हें उनकी नादानी समझाते हैं और पुनः वह गलती न दोहराई ये सीख भी देते हैं। लेकिन संस्कार, मैंने आप लोगों से तो कोई संबंध नहीं तोड़े ना, आप लोगों को तो नहीं छोड़ा है, ठीक है। मैंने ओपन चर्चा करने से मना किया है। आप भजन लिखिए, मेरे पास भेजिए। अब वो दिनों हैं, कोई गायक हैं बठिंडा से शायद, उन्होंने भजन भेजा है मेरे से, परसों की बात है शायद, मैं उसको चेक नहीं कर पाया। उन्होंने मेरे से कहा, अंकल जी मैंने ये भजन लिखा है, एक बार चेक कीजिए। मैं ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन कल और आज मैं कर नहीं पाया। करूँगा, मैं उसकी जो कमी है उसको बताऊँगा, ठीक नहीं करूँगा क्योंकि गजय सिंह जी ने मेरे को सिखाया है। ठीक वो खुद करेगा, मैं तो सिर्फ ये बताऊँगा कि यहाँ कमी है, ठीक है। जय श्री श्याम निशा जी, रिंकू जी नमस्कार, प्रेम नारायण जी जुड़े हैं हमारे, संगीतज्ञ हैं, ये भी संगीतज्ञ के ही कहते होंगे ना, तबला वादक जी को, अच्छे तबला प्लेयर हैं प्रमोद शर्मा जी। तो मैंने आप लोगों से किनारा तो नहीं किया ना, ठीक है। अब फिर आगे लिखते हैं, श्याम जगत की जो आज दुर्दशा है वो किसी से नहीं छिपी है, ठीक है। ये तो वो लफबाजी करने वाले भी कहते हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करते। और श्याम जगत को क्या हो गया, पहले जैसा नहीं रहा। अरे पहले जैसा नहीं रहा तो तुम कुछ करो ना। अंजना आर्य जी जुड़े हैं, दिल्ली से गायक कलाकार हैं और हमारे अच्छे दुआ सलाम रही है काफ़ी सालों से, और खाटू जी एकादशी को मिलते रहते थे, कीर्तन में आते थे, ये हमारी धर्मशाला में भी होने वाली धर्मशाला में। मैं ठीक हूँ अंजना, आप कैसे हो? और पोस्ट देखते रहा करो, लाइक या कमेंट करो चाहे ना करो, मेरे को ऐसी वो नहीं है, ठीक है। मैंने परसों रात को भी 160-70 के करीब फर्जी चेहरे वाली आईडी जिन्होंने बना रखी थी उनको डिलीट कर दिया। मेरे को ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, कि मेरे को ये भी नहीं है कि अरे नहीं अंजना, हिम्मत की बात नहीं है। ये हिम्मत भी प्रभु कृपा, गुरुजनों के आशीर्वाद और आप जैसे की दुआओं की बदौलत ही रखती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि श्याम जगत की हालत, श्याम जगत की हालत अपने आप थोड़ी खराब हो गई। श्याम जगत जिसको आप कहते हैं, पहली बात तो इसी पे मेरे को कई बार ऐसी आती है, क्योंकि हमारे भीम ने एक दिन जिक्र छेड़ दिया था कि हनुमान जी का जगत, दुर्गा जी का जगत, भोलेनाथ का जगत, श्री कृष्ण जी का जगत कौन सा है? श्याम जगत, श्याम जगत की बात करते हैं। तो श्याम जगत की जो भी दुर्दशा है, चलो आप उसको श्याम जगत मान लो। तो निशा जी ने कमेंट किया, दुर्दशा करने वाले भी तो हम सब ही हैं। सही कह रहे हो, एक बार एकदम सही, हम ही हैं। जो गलत कर रहे हैं वो, और जो गलत को गलत नहीं कह रहे वो सब मिलकर हैं हर मुद्दे पर। और मैंने तो पिछले जून 2008 से खाटू जी जाना शुरू किया, जब से लेके काफी मुद्दों पर, सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं, काफी मुद्दों पर, ठीक है। आवाज उठाइए आप, मेरा ट्विटर हैंडल, मेरी फेसबुक देख सकते हैं पीछे की, ठीक है। मंदिर की लाइन में जो दर्शन के लिए लोग लगते थे, ठीक है,
उनको मंदिर कमेटी की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं होती थी। इसके लिए भी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और देवस्थान विभाग, जो राजस्थान के मंदिरों की ऊपर एक कोई संस्था है सरकार की शायद, उससे भी और भी कई बार बात की है। मेरे ट्विटर देख सकते हैं आप, ट्विटर के ऊपर, ठीक है। और जो सीएम है अशोक गहलोत, इनसे पहले वसुंधरा जी थे, उनसे ट्वीट किए हैं बकायदा, ठीक है। और सिक्कर डीएम तक से ट्वीट किए हैं कई मुद्दों के ऊपर। अब वो गौर करते हैं नहीं करते हैं, ये उनका काम है, ठीक है। मैं प्रशासक थोड़ी हूं, मैं सरकार थोड़ी हूं, है जी। मेरे हाथ में कोई पावर थोड़ी हूं। मैं तो गलत को गलत ही कह सकता हूं। निशा जी, जगत नहीं परिवार है, ठीक है, जो भी है परिवार है, आप कुछ भी कहो, लेकिन अब छिपी नहीं है, ठीक है, उसको ठीक करो ना। अब आप आगे लिख रहे हैं संस्कार बंसल जी, कोई, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं रह गया है, और कोई बोले तब ना जब उसे स्वयं उसका ज्ञान हो, ठीक है, बोले ज्ञान हो। अब पिछले काफी दिनों से मेरी 6 लाइव वीडियो आई हैं, उसमें मैंने काफी कुछ बोला है, करीब 25-30 भजनों पे बात की है। उनको सुनने समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार समझ में न आए, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, एक एक भजन के लिरिक्स लेके, उनके स्क्रीन शॉट या कागज पे लेके उसको सामने रख के, और फिर मेरा उस भजन के बारे में जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और समझो, और फिर बोलो ना। क्यों नहीं बोलते? कायर हो? संस्कार बंसल मैं सिर्फ ये आपको नहीं कह रहा, आपके माध्यम से मैं सबको कह रहा हूं। क्या कायर हो, कमजोर हो, या सिर्फ ये तमाशा देखना चाहते हो कि पवन जालानी बोलता रहे हर बात पर? बोलो, कौन मना करता है? और ऐसे में आपकी भूमिका बहुत अहम है अंकल जी। कोई तो आया सामने जिसे व्याकरण का ज्ञान है, सिर्फ व्याकरण की ज्ञान की बात नहीं है, बात जो भावहीन है उस पर भी मैंने बात की है, सिर्फ व्याकरण की बात नहीं है। और गलत को गलत बताने की क्षमता, लोग तो चाटुकारिता में व्यस्त है, ये बात तो मैं काफी समय से कह रहा हूं, लोग तो चाटुकारिता में व्यस्त है, ठीक है। आप तो नहीं है ना, आप जैसे लोग तो किसी की चाटुकारिता में व्यस्त नहीं है ना, ठीक है। मैं तो आगे और विषयों पे भी बोलता रहूंगा संस्कार, डोंट वरी, लेकिन इसी विषय पर ये आगे बोलना चाहें तो आप लोग बोल सकते हैं, मैंने आपको मटेरियल दे दिया है। और जब भी बोलें आप सीना ठोक के बोलें, ठीक है। अभी आगे करूंगा बात मैं, अभी संस्कार ये खत्म नहीं हुई। अगला कमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार सबके कमेंट जो हैं उन्होंने कहे, मैं एक बार पढ़ के सुना दूं कल की पोस्ट पे। कल की पोस्ट पे अगला कमेंट है मुकेश मंगला जी का। माफी चाहूंगा सर, पर अकेले लिखने वाले गलत नहीं है। आप देखो आजकल कितने नए गायक सामने आ रहे हैं, उसी हिसाब से नए लेखक भी पैदा हो रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से ज्यादातर को अपने धर्म की विशालता और गहराई का जरा भी ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। आप सही करो, मेरे को ही नहीं है धर्म की गहराई का तो ज्ञान, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, जो गुरुजनों से सुना है बस उसी आधार पे कभी कभी बात कर लेता हूं। और श्रोता को भी भजन के भाव से ज्यादा मस्ती भरा म्यूजिक चाहिए, ये है असली बात, ये है असली बात जो मुकेश मंगला जी आप कह रहे हो कि श्रोता को भी भजन के भाव से ज्यादा मस्ती भरा म्यूजिक चाहिए। भाव से कोई मतलब नहीं, सच्चाई है। आज अगर कोई घर पे कीर्तन करवाने के लिए किसी कीर्तन मंडली को बुला ले और वो अच्छे से अच्छे भजन सुना के कीर्तन संपूर्ण करके जाने लगेंगे, तो आयोजक पता क्या कहेंगे, क्या यार मेरा जीजा आया हुआ था, मेरा वो आया हुआ था, ये आए थे, आपने उनको नचाया तो आती नहीं, नचाया तो आती नहीं। अरे नचाने, तुमने नचवाने के लिए बुलाया था या कीर्तन करवाने, प्रभु का गुणगान करने के लिए बुलाया था?
अब हो गया क्या, किसी भजन की एक मुखड़े की लाइन छेड़ी और फिर वो लहरा बजता रहता है, ट्यूनिंग चलती रहती है, दूसरे भजन का मुखड़ा, फिर तीसरे भजन का मुखड़ा, फिर चौथे का, पांचवा, और दी एंड नाच लो जी। ठीक है। अब आगे लिखते हैं मुकेश मंगला जी, सच कहूं तो आज अच्छा सीखने सिखाने वाले बहुत कम हैं और दिखावा करने वाले बहुत ज्यादा। इसी वजह से अपनी संस्कृति का बंटाधार हो रहा है। कुछ गलत लगा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। नहीं, कुछ गलत नहीं है, बस यही बात कहते रहो। ठीक है। अब आगे फिर सैंडी तायल जी दोबारा आ गए हैं कमेंट पे। अंकल आप भी संजय की बातों में आ गए क्या? क्या लगा आ गए क्या? अगर तेरे को ये लगता है भाई कि मैं बातों में आ गया तो मान ले यार, क्या बुराई है, हैं? अगर तेरे को लगता है और तेरे को ये लगती है कि मेरी फितरत ऐसी है कि मैं ऐसे ऐसे मान जाता हूं, तो तू भी मान लेगा ना कि मैं संजय भाई की बातों में आ गया। ठीक है। अब इसमें यार मैं हनुमान जी तो होने की सीना चीर के दिखा दूं। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो बातें हैं ना उनका वो नहीं है, सच्चाई अब कैसे हो। ठीक है। मैंने ये कहा है कि ठीक है, अगर मैं नहीं कहता, मैंने शुरू में भी कहा है कि अगर मैं संजय भाई का उल्लेख ही नहीं करता कि उनका फोन आया, बातचीत हुई, ये है वो है, क्या है? क्या था, तो मैं चुप हो जाता। क्या है कि काफी ने कहा है, मैंने पहले भी कहा है, औरों ने भी कहा है, मेरे गुरु जी तक ने कहा था। तो अगर मैं कल मैंने ये सोच के कर दिया तो क्या गलत कर दिया? ठीक है। अब क्यों कर दिया? ठीक है। अब उस पे आऊंगा, थोड़ा सा अपना दिलो दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखें। अब क्यों कर दिया? ठीक है। अभी आज मैंने लाइव आने के बारे में पोस्ट डाली थी, उस पर भी 2-3 कमेंट आए हैं, जरा एक बार वो भी पढ़ के सुना देता हूं। एक तो है राकेश सोनी जी, उन्होंने किया है, बड़े कलाकार ने कह दिया और उनकी हर बात आपको सही लग रही है, आप पर भी जादू चल। अरे राकेश सोनी यार, फिर वही बात आती है संडी वाली। अगर आपको भी ये लगता है कि मेरे पे जादू चल गया तो चलो सोच लो आप, कोई बात। सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, सोचते रहो और सोचना भी चाहिए। अब सुनील गेरा जी हमारे भिवानी से कह रहे हैं सही बात हमेशा बोलनी चाहिए। बोलेंगे सुनील गेरा जी। ठीक है। तो आगे फिर सैंडी तायल आ गया है तीसरी बार आज के मेरी पोस्ट पर लाइव आने की, जो मैंने पोस्ट डाली थी उस पर। क्या कहता है, मनीष गोयल की तरह अंकल भी संजय भैया कहने लग गए। अरे मैं तो शुरू से सबको रिस्पेक्टेड ही बोलता रहा हूं। ठीक है। हाँ, ये भैया बोलने लगे, चलो इस पे एक थोड़ा सा 2 मिनट टॉपिक चेंज कर देता हूं। ठीक है। अब देखो भैया तो ठीक है, अब मेरी आप बॉडी स्ट्रक्चर, चेहरे का फेस वगैरह आप देख रहे हैं, और संजय मित्तल भाई का भी आपने देखा होगा। तो मेरे को ये लगता था कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। तो कल बातचीत में लगा, तो फिर वो बातचीत हुई, तो फिर वो कहने लगे जालन भाई मैं तो 55 साल का है। जब फिर मैंने कहना पड़ा ठीक है, क्योंकि वो मेरे को बड़े भाई बोल रहे थे और मैं उनके शरीर के हिसाब से उनको बड़े भाई बोल रहा था। तो भ्राता श्री भी कहा है, भैया भी, चलो जो भी। फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं मैं तो 55 साल का हूँ। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, आप छोटे ही हैं मेरे से, क्योंकि मैं 62.5 प्लस हो चुका हूँ। अब आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दूं कि 1 अक्टूबर को संजय भाई ने कल कहा है आने के लिए भिवानी। फाइनल डेट नहीं है अभी, ये तो मनीष और संजय भाई वगैरह डिसाइड करेंगे। ठीक है।
लेकिन उससे अगले दिन मेरा बर्थडे है। ठीक है, तो बता देता हूँ आपको, मेरे 63 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस दिन दुनिया में आए हुए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आ जाओ आप असली मुद्दे पर कि मैंने क्यों छोड़ा। ठीक है, मेरे को काफ़ी कहते रहे, काफ़ी कहते रहे मैं, क्योंकि थोड़ा सा या तो ये कह लो कि जिद्दी टाइप हो। अब देखो आप, पुरानी बातें छोड़ दो, पुरानी मेरी पोस्ट, पुराने मेरे लाइव छोड़ दो, आप छोड़ दो। मैंने हमेशा भजनों की कमियों पे बात की है। ठीक है, छोड़ दो उनको। आप सिर्फ, आज होगी 7 तारीख, और 28, 29, 30, 31, 4, 11 दिन पहले पे आ जाओ। 28 अगस्त से अब तक मैं 6 बार लाइव आकर करीब 25-30 भजनों पर चर्चा की है, मतलब उनकी जो कमियां हैं। ठीक है, अगर वास्तव में जो आप मेरे से कहते हैं ना कि मैं चर्चा करता रहूं, अरे 11 दिन के अंदर मैंने 25-30 भजनों पे चर्चा की है। मोटा मोटी बता दूं, जहां तक मेरे याद है, 7 भजन श्याम अग्रवाल के जो उन्होंने दिए थे मेरे को, और शायद 6 भजन आलोक गुप्ता मोहित के, 13, 3 या 4 क्या नाम बनवारी जी के। ठीक है, विनोद अग्रवाल हर्ष के, और बिन्नू जी के, नंदू जी के, 25-30 भजनों पे मैंने आप लोगों को उन भजनों की कमियां बताई हैं, और इस दावे के साथ बताई है कि अगर कोई मेरी कई बात को गलत साबित कर दे, मैं भजन लिखना छोड़ दूंगा। अब आपको या तो मेरे पे विश्वास नहीं, या आप लोगों की मेंटलिटी, आप लोगों की तरफ उंगली कर रहा हूं मैं, सब की तरफ। ठीक है, बहुत कमजोर है, आप लोग खुद कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? देखिए ना आप, जो कल से और आज मेरे इस पे कमेंट कर रहे हैं, एक बार वो ही अपनी अंतरात्मा में जाके देखें कि ये मेरे 6 लाइव में से उन्होंने कितने लाइव शेयर किए हैं, कितने लाइव शेयर किए। बता दो आप। जब इशू बनता है, इशू बनाने के लिए तो मैंने वो किया ना इतने सालों से कोशिश कि एक मुद्दा बने देश के अंदर, ये एक मुद्दा बने श्याम जगत के अंदर, या ये जैसे अभी निशा कह रही थी, जगत नहीं परिवार, श्याम परिवार के अंदर, श्याम भक्तों के अंदर, श्याम प्रेमियों के अंदर, लेखकों के अंदर, जो भजन लिखते हैं, भजन गाने वालों के अंदर, भजन सुनने वालों के अंदर एक मुद्दा बने। क्या किया तुमने? मेरे से कहते हो बोल लो, अरे मैं तो बोल बोल के थक गया। वो कहते हैं ना आखिरी में, भैंस के आगे बीन बजाने का फायदा क्या है। मैं आप लोगों के आगे बीन बजा रहा था इतने सालों से। क्या समझा आपने? है? आज भी कहता हूं, जो 25-30 भजनों पे मैंने बात की है, सिर्फ उन्हीं को आप समझने और उसकी वो करने की कोशिश करो। और जहां भी आपको ये भजन गाने वाले कहीं मिलते हैं, खड़े होकर बोलिए उनको, क्या क्या मतलब है इस लाइन का। देखो नहीं सुधार आ जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ना, खुद कुछ नहीं करना। वो एक मजाक में हमारे हरियाणा में कही जाती है, बोले सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ोसियों के घर में हो, ताकि फांसी पे लटके तो पड़ोसी वाला भगत सिंह फांसी पे लटके, उनके घर वाला नहीं। बनो ना भगत सिंह। गलत को गलत कहना शुरू करो ना। देखो, ये फागुन मेला आएगा करीब 5 महीने के बाद। जब तक ये पूरे हिंदुस्तान में तब्दीली न आ जाए तो मेरा कान पकड़ लेना। लेकिन तुमने कुछ करना नहीं। ठीक है,
ये आगे देखो, पिछले 6 लाइव में मैंने करीब 25-30 भजनों बारे विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। अब तो आप लोग काफी कुछ सीख गए होंगे, ठीक है, वही बात मैं दोबारा कहा। अब आप बोलो, इन 25-30 भजन गाने वालों को ही बोलने की हिम्मत दिखाओ, आगे आगे देखिए होता है क्या। बोलो, मेरे सभी लाइव को अधिक से अधिक शेयर करने व करवाने की कोशिश करो, फिर बताना कुछ हुआ या नहीं हुआ। इसमें पैसे लगते हैं, मोटी रकम खर्च होती है एक लाइव को शेयर करने में, या मेरे यूट्यूब चैनल पे ही मैंने अपनी ये लाइव की पोस्ट डाल रखी है, उस पर अपलोड कर रखी है। क्या उन्हें पैसे लगती है, रोकड़ लगती है कोई? करो ना कुछ, है जी। जिस भजन में मैंने कुछ कहा है और कुछ नहीं, उसी भजन की क्या नाम वीडियो उस भजन को लिखने वाले और गाने वाले लोगों तक भेज दो व्हाट्सएप पे और पे, करो, देखो फिर बदलाव होता है या नहीं होता है। लेकिन नहीं, ठीक है। अभी संजय टिबड़ेवाल जी ने जिक्र किया था कि सच्चे और अच्छे तो चार ही बहुत है। मैंने जब कहा था उनको कि गुरु गोविंद सिंह और 5 प्यारों के बारे में तो आपने सुना होगा ना, ठीक है। क्यों है वो 5 प्यारे आज भी फेमस कह लो? गुरु गोविंद सिंह के साथ उन 5 प्यारों का जिक्र क्यों होता है? ठीक है, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा और जानबूझ के नहीं बताऊंगा आज, ठीक है आप में से कोई ऐसे 5 प्यारे जो मैंने अभी बात की है उसको क्या नाम शेयर करें या लोगों को कहने की हिम्मत दिखाएं? हैं आप में से कोई 5 ऐसे? बोलो, राकेश सोनी जी आप हैं? क्या करूं फिर मैं? और हमारे हरियाणा में कहावत है, बाछड़ा तो खुट्टे पे कूदता है, खुट्टे पे, ठीक है। अगर इस कहावत का मतलब न पता हो तो मैं समझा देता हूं, हरियाणा वाले तो काफी और मेरे शहर भिवानी के तो समझ गए होंगे। बाछड़ा मतलब जो गाय का बच्चा होता है, मेल, फीमेल नहीं, वो बछिया होती है। मेल जो बछड़ा होता है, जब उसको खुट्टे से बांध दिया जाता है तो वो उछलता रहता है, और वो जब ही उछलता है जब जितना खुटा मजबूत होगा। अगर खुटा ही नुई है मान लो, और उसको उससे बांध दिया और वो कूदा और उसके साथ जमीन में से, धरती में से वो खुटा ही निकल गया, तो वो फिर क्या कूदेगा वहां खड़ा खड़ा? ठीक है, तो मैं बछड़ा लगा लो, तुम खुट्टे लगा लो, तुम ही कमजोर हो। ठीक है, तुम कमजोर हो। एडवोकेट गणेश गोयल कह रहे हैं कि ताऊ जी आप बोल रहे थे मैं आगे से कमी नहीं निकालूंगा। हाँ तो बोला है मैंने, बोला है तो निभाऊं भी का, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रभु कृपा से आज तक तो ये फितरत रही नहीं कि कहूं कुछ और करूं कुछ। जो कहा है उसको निभाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। और आज मैंने लाइव में कोई किसी की कमी भी नहीं बताई, किसी भजन के बारे में कोई बात भी नहीं की। मैंने तो जो पहले बता चुकी, जब लोग मेरे से थोड़ा सा सवाल कर रहे थे तो उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की है बेटा गणेश, ठीक है। किसी की कमी बताने की नहीं, बता चुका बहुत, ठीक है। और पवन बंसल जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद आपका। आप लोग तो अब कीर्तन की तैयारी करो, ठीक है।
मनीष भट्ट जी लिख रहे हैं आपके विचार अच्छे हैं पर ये कलयुग है। कोई बात नहीं। पवन जी अपनी तारीख निश्चित करो और कीर्तन करो। हाँ सच एक बात और कोई मेरे पे बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन बात होगी तो प्रेम मोहब्बत की बात है तो हो जाए। कल फिर आखिरी में संजय भाई मेरे से कहने लगे कि मैं आऊंगा जिस दिन भिवानी कीर्तन में आप आना। तो मैंने वादा किया है वो भी कि मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं मोस्टली घर पे आराम करता हूँ और इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं चल फिर नहीं सकता हूँ, चलता फिरता भी हूँ, ठीक है। कीर्तन की तैयारी शुरू करवा दी ताऊ जी आपने, गणेश एडवोकेट कह रहे हैं। अरे बेटा तैयारी तो आप लोगों ने करनी है, मैं कौन होता हूँ तैयारी करवाने में। मंडल आपका, करता धरता आप, मैं तो सिर्फ आप लोगों का शुभचिंतक हूँ, ठीक है। आज तक मैंने क्या किया है ये बताओ। सब कुछ आप लोगों ने ही तो किया है। गायक कौन आएंगे, टेंट किसका लगेगा, साउंड किसका लगेगा, ऑर्केस्ट्रा, ये सब लोग आप ही लोग तो करने वाले हैं। करो फिर, मैं कौन हूँ करवाने वाला, ठीक है। तो ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन कई बार कुछ हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए या कोई और बात है तो बात अलग है। अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी जाने की माँ कीर्तन में। और जैसा क्या कहते हैं समय और व्यवस्था रहेगी और है, अगर तो चाय भी पियेंगे हम दोनों साथ में। ऐसी कोई वो थोड़ी है, कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से, ठीक है। और रही बात संजय भाई की, तो वो तो आप लोगों का चहेता रहा है, ठीक है, और आगे भी रहेगा। और मैंने अभी गुरु गोविंद सिंह और 5 प्यारों का जिक्र किया है, तो 1 मिनट के लिए मैं भाई संजय मित्तल को संबोधित कर रहा हूँ कलकत्ता वाला, कि आपके और मेरी वार्तालाप के दौरान कल आपकी एक दिल की इच्छा आपने बताई थी जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि मैंने इस टाइम ये जिक्र करना चाहिए या नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा मन साफ है, मैं इस साफ मन से कह रहा हूँ, ठीक है। कोई मेरे मन में द्वेष नहीं है कि, या आपके मन की जो इच्छा थी जिसमें आपने कहा था कि आपने 25 लोगों पे विश्वास कर लो या उनको अपना खास या निजी जो है, और वो मन की मन में रहेगा, होता है ज़िंदगी में। और मैंने अभी एक जो एग्जाम्पल दिया मेरा खुद का 21 फरवरी 2013, मैंने किसी से नहीं कहा, मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो कुछ करता हूँ अपने दम पे करने की कोशिश करने लगता हूँ। जो साथ मिल जाते हैं वो अपने हैं। अब कोई कहते मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ, वो साथ दिखाई देने दे, फिर हौसला टूटता है संजय भाई, हौसला टूटता है। फिर हम फिर 4 कदम भी नहीं चल पाते। 400 कोस चलने की विचार लेके चलते हैं, और जब 4 आदमी साथ नहीं है तो हौसला टूटता है। यही गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुआ था शुरू में। उसके बाद उन्होंने ये 5 प्यारे अपने साथी बनाए थे जिन्होंने आखिरी दम तक उनका साथ दिया। और आज इतिहास में भी और आज भी आप गुरु गोविंद सिंह का तो वो पूरे वर्ल्ड में, मैं हिंदुस्तान की या पंजाब की बात नहीं करूंगा, पूरे वर्ल्ड में सिख बिरादरी है। और वो गुरु गोविंद सिंह की क्या जयंती क्या बनाते हैं मेरे को पता नहीं है, माफ करना। तो उस दिन वो 5 प्यारे जुलूस में उनके सिखों के सबसे आगे होते हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती में। तो किस लिए होते हैं? वो प्रतीक है आज भी सच्चाई का और सच्चे यारी का, सच्चे यारों का, सच्चे दोस्तों का, सच्चे शुभ चिंतकों का, ठीक है। तो मैंने भी कल इसीलिए तो छोड़ा। मेरे को कोई 4 आदमी नहीं मिले क्या नाम जो ये गए कि चलो हम शेयर करते हैं, हम क्या नाम गलत को गलत कहना शुरू करते हैं, ये करते हैं। तो कह लिया जो कह लिया, ठीक है।
कहा, अपने दम पे कहा, और दो का आपको दिखा भी दिया। ज्ञान पंकज भाई और श्याम अग्रवाल ने माना है कि हाँ हमसे गलती हुई है, बहुत है। सारी दुनिया को मैंने ठीक करने का ठेका थोड़ी ले रखा है, कुछ तो आप भी करो। अगर आप में गलत को सही करने की हिम्मत तो बहुत बड़ी बात है, अगर गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं है ना, तो ये मत कहा करो आजकल क्या हो रहा है देश में, आजकल क्या हो रहा है श्याम जगत में, आजकल ये हो गया वो हो गया। चुप बैठ जाओ अपने घर में, ठीक है। क्या होगा आपको, गलत को सही कहने तक की आप में हिम्मत नहीं, गलत को गलत कहने तक की आप में हिम्मत नहीं, और गलत को सही करने की आप में हिम्मत नहीं। क्या होगा आपको, बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, कल बैठ जाओ अपने घर। मेरा तो व्यक्तिगत मानना ही है, ठीक है। तो संजय मित्तल भाई 25 न रहे, 5 देखो आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे, बेशक वो गरीब हो। हाथों की 10 उंगली और अंगूठों में सोने हीरे की अंगूठियां पहनने वाले, गले में सोने की इतनी मोटी मोटी चैन पहनने वाले ना हो, बेशक चाहे गरीब हो, लेकिन श्याम प्रभु के सच्चे प्रेमी हो। और एक सच्चे प्रेमी पे बात याद आ गई, भिवानी अदालत परिसर के अंदर कृष्ण सोनी है, चाय का उनका स्टॉल है, और उनकी दुकान पे, उनकी मतलब स्टॉल पे लोकेश नाम का बंदा है, लड़का है, जवान लड़का है। आप समझ सकते हैं, चाय की दुकान पे काम करने वाला आदमी कोई करोड़पति और वो थोड़ी है, ठीक है। और भिवानी के काफी श्याम प्रेमी उसको जानते हैं। हर कीर्तन की भिवानी शहर में आसपास कहाँ कीर्तन होता है श्याम प्रभु का, उसको सारी नॉलेज होती है, और जितना संभव होता है वो हर कीर्तन में पहुंचता भी है, ठीक है। और एक दिन शायद मैंने उससे एक भजन की 2 लाइन भी सुनी थी, याद करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे प्रेमी मिल जाए, वैसे वे करोड़पति और अरबपति होना कोई जरूरी नहीं है, लखदातार बोलते हैं ना। आप जहां कीर्तन में जाते हैं संजय भाई, कम से कम वहां का बजट मेरे ख्याल से 10 से 15-20 लाख रुपए का भी तो होता होगा ना। वो भी तो उसी लखदातार की कृपा से होता है ना। ये आए जो कोई अपनी जेब से थोड़ी लगाते हैं सारा पैसा, ठीक है। तो अभी मेरी कल की पोस्ट पे कमेंट किया था प्रतोष शर्मा फकीरा ने, दे रहा है दुरुस्त है, कोई नहीं, भूल जाओ उस बात को, दोबारा से उठा लो, और प्रभु भला ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, अच्छा करेंगे, ये मैं दिल से कह रहा हूं, अच्छा करेंगे। क्योंकि जब दिल से कोई अच्छा काम करने की सोच दिमाग में आती है ना, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। करो कोशिश। क्योंकि कल आपसे विस्तार में चर्चा में मेरे को आपकी ये बात सबसे अच्छी लगी थी। वैसे तो बातें आपसे काफी हुई थी, लेकिन सबसे अच्छी यही लगी थी, सबसे अच्छी यही लगी थी, ठीक है। और उन 25 नौ करो कोशिश, अगर मेरी बात में कुछ आपको वो, क्योंकि जैसे कल आपने कहा छोड़ दे पवन भाई, है ना, तो मैंने भी शायद यही सोच के कि चलो कोई इसमें भी भलाई होगी, मैंने कर दिया ना वायदा। तो
मैं कह रहा हूं तो आप भी ये सोच के थोड़ा सा गौर करो कि हो सकता है परमात्मा ही मेरे से कहलवा रहा हो कि भूल जा संजय मित्तल उस बात को जो बीत गई। भूल जा उन 25 आदमी को जो तेरी सोच के अनुसार न हुए। हम्म। 5 ही बहुत है। 5 प्यारों की तरह करो कोशिश। इसी शुभकामनाओं के साथ आज सभी से जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय दादी की। और हौसला है तो मेरी बात पे कहो, यकीन करना और उनको आगे करो बात। गलत को गलत कहना शुरू करो करो करो, फिर देखो कुछ होता है या नहीं। अदरवाइज खाली वैसे ही नहीं। और इन बच्चों को मैं फिर कहूँगा अपनी तैयारी करो कीर्तन की, ठीक है? तैयारी करो, सब अच्छा होगा। इसी के साथ पुनः जय श्री श्याम। धन्यवाद आप सभी।